क्लास 10th मैंने आपकी चैप्टर 2 काव्य खंड से तुलसीदास जी का करा दिया है और इसमें मैंने आपको सारी व्याख्याएं करा दी है। अब इसके ये क्वेश्चन आंसर आएंगे। वस्तुनिष्ठ भृगुसुत से क्या तात्पर्य है? परशुराम। भृगुसुत परशुराम जी को बोला गया है। रघुकुल भानु संज्ञा किस पात्र के लिए आया है? रघुकुल भानु, रघुकुल का सूर्य किसके लिए? राम के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं अति लघुत्रात्मक वाले। शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुआ? जिसके बुक नहीं है बेटा यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लेना। जो भी क्वेश्चन के है ये मैंने लिख तो रखे हैं, लेकिन ये बुक के क्वेश्चन आंसर, ये जो क्वेश्चन है उनको स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसके आंसर बताऊंगी मैं। शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुआ? शिव के धनुष के भंग होने पर परशुराम कुपित हुए। कुपित यानी गुस्सा हुए। ठीक है, प्रसंग में गाधी सुनु किसके लिए प्रयोग किया गया है? प्रसंग में गाधी सुनु विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया है। मैंने समझाया था, ये व्याख्या में भी आया था, तो गाधी सुनु उस टाइम भी बताया था, परशुराम को कहा गया है, गाधी के पुत्र। अब है परशुराम लक्ष्मण को मंद बुद्धि क्यों कह रहे हैं? लक्ष्मण अपने व्यंग्यपूर्ण वचनों से परशुराम को, यहाँ पर को कर देना, परशुराम को क्रोधित करके अपने कुल का विनाश करा सकते हैं। इस कारण परशुराम उन्हें मंद बुद्धि बता रहे हैं। ठीक है, अब ये है क्वेश्चन 6 वाला। जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी? लक्ष्मण के अपमानजनक कटु वचनों से क्रुद्ध होकर, अपमानजनक जो उसने अपमान करने वाली जो कड़वे वचन, कड़वे वचन बोले थे, तो उससे क्रुद्ध यानी गुस्सा होकर के उन्हें मारने के लिए जब परशुराम ने अपना फरसा हाथ में लिया तो सभा रक्तपात के भय से, रक्तपात यानी खून हो जाता, वहां पर खून हो जाता, जो भी है, भय से हाय हाय करने लगी, सब डर गए। ठीक है, अब इसके बाद में 6 क्वेश्चन के बाद में था, ये है लघुत्रात्मक प्रश्न है। ठीक है, अति लघुत्रात्मक हो गए हैं। अब 7 नंबर है, शिव धनुष भंग होने पर परशुराम क्यों कुपित हो रहे थे? तो इसका आंसर है महाराज जनक द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में जिस धनुष को राम ने तोड़ा वह परशुराम के गुरु भगवान शिव का धनुष था। गुरु के धनुष के तोड़े जाने को परशुराम ने गुरु का अपमान माना। इसी कारण परशुराम अत्यंत कुपित थे, बहुत क्रोधित हो गए थे और धनुष को तोड़ने वाले को शत्रु के समान मानते हुए उसे दंड देना चाहते थे, क्योंकि वो उनके गुरु का धनुष था। अब 8th क्वेश्चन है, शिव का धनुष कैसे टूट गया था? लक्ष्मण के अनुसार वह धनुष बहुत पुराना और जीर्ण, यानी जीर्ण मतलब होता है कमजोर था। राम ने तो उसे नया समझकर उस पर डोरी चढ़ाकर और उसे खींचकर परखना चाहा। कौन बोल रहा है? लक्ष्मण के अनुसार, यानी लक्ष्मण कह रहे थे उस व्याख्या में, किंतु वह तो राम के छूने मात्र से ही टूट गया। क्या धनुष? राम का उसे तोड़ने का कोई इरादा नहीं था। शिव का धनुष कैसे टूटा? तो लक्ष्मण के अनुसार ये बताया गया है। ठीक है, अब ये है, इहा कुंभड़ बतिया को नाही पंक्ति से लक्ष्मण की कौन सी विशेषता का पता चलता है? कुंभड़ बतिया मैंने व्याख्या कराई थी जब ये समझाया था कि एक छुई मुई का पौधा होता है जिसको तर्जनी उंगली दिखाते ही वो मुरझा जाता है, तो कुंभड़ बतिया वो छुई मुई का पौधा। परशुराम लक्ष्मण को डराने के लिए बार बार फरसा दिखा रहे थे और धमका रहे थे। लक्ष्मण ने इस पंक्ति द्वारा परशुराम को बता दिया कि वह उनकी धमकियों से डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं। इस पंक्ति से ज्ञात होता है कि लक्ष्मण एक निर्भीक वीर पुरुष है। निर्भीक यानी जो बिना डर के, उन्हें कोई गर्जन तर्जन करके अब दबा अथवा डरा नहीं सकता। गर्जन तर्जन करके, गुस्सा करके, चिल्ला के। ठीक है, 9th हो गया। अब ये 10th क्वेश्चन है का आंसर है, थोड़ा सा बड़ा है। लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के आधार पर परशुराम के चरित्र की किन्हीं 2 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग में परशुराम के चरित्र की 2 प्रमुख विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। उनका क्रोधी होना और आत्म प्रशंसा करना। एक तो बहुत वो क्रोधित होते थे और एक आत्म प्रशंसा करना, यानी खुद की ही प्रशंसा करते थे। बोलते थे ना कि हे विश्वामित्र, तुमने इसको बताया नहीं क्या मैं कितना ताकतवर हूँ, जो भी XYZ गर्भनी, ये छत्राणियों के गर्भ से जो शिशु होते मेरे भय से गिर जाते, वो इतनी अपनी खुद की प्रशंसा ही कर रहे थे। वह स्वयं कहते हैं वह
करुण और क्रोधी है, अकरुण दया नहीं है उनमें और बहुत ही क्रोधी हैं। राजसभा में आते ही वह राम को, राजाओं को और लक्ष्मण को धमकाना आरंभ कर देते हैं। वह अपनी वीरता और विजयों का अपने ही मुख से बार बार बखान करते हैं। बोलते ना कि है ना, मैंने कितने ही भूमि को राजा के बिना कर दिया है, कई भूमि दान दे दी है ब्राह्मणों को, है ना। वह अपनी वीरता और विजयों का अपने ही मुख से बार बार बखान करते हैं। लक्ष्मण भी कहते हैं, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, यानी तुम अपने ही मुख से अपनी कर रहे हो, बार अनेक भांति बहुबरनी, और तुमने अनेक बार बहुत वर्णन कर लिया अपने वो जो भी ताकत का, शूरवीरता का जो भी है। तो मैंने यहाँ तक 10 क्वेश्चन तक करा दिए हैं बेटा। अब ये जो निबंधात्मक क्वेश्चन शुरू होंगे 11, 12, 13 और 13 की जो ये व्याख्याएं हैं ये कराऊंगी मैं, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जब तक इतना वर्क कंप्लीट करो। ओके बेटा।